आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है एंड सारी चीजें। आपने वो कहावत सुना है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी। पर ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। कभी बिहार गए हो? मतलब वो नहीं था यार, मतलब फैमिली से उतना दूर रह गए 6-7 महीना, तो वो लात जूता खाने की आदत चली गई थी, तो फिर से मारते तो बॉडी पे कुछ भी। नाम दीपक के साथ मैच होता है, दीपक एंड ज्योति। मेरा नाम ज्योति होना चाहिए, पर बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाता। ठीक है, जो नाम भी मम्मी ने दिया अच्छा ही दिया। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है एंड सारी चीजें। पहले लिप बाम लगा लेने दो। ओके, सो मैं प्रॉपर बिलोंग करती हूँ बिहार से। आपने वो कहावत सुना है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी। पर ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। कभी बिहार गए हो? मतलब जो लोग बिहार से होंगे तो बिहार के बारे में जानते हैं, पर जो लोग बिहार कभी नहीं गए हो, प्लीज एक बार जाओ। हाथ जोड़ के नहीं आया ना तो मेरा नाम अलका सिंह से जो मन करे वो रख देना। ऐसे होते बिहारी लोग, लिटरली हाथ जुड़वा देते हैं आपके सामने एकदम, मतलब पर एकदम क्लास होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं बिहारी लोग। मुझे तो बड़ा सही लगता है बिहारी लोग। एनीवेज, चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ रही हूँ, मैंने इतने सालों में क्या क्या किया। पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगी, कम बताऊंगी, फिर दूसरे ब्लॉग में पूरी डिटेल्स बताऊंगी। मुझे कमेंट करके बोलना कि आपको पूरा बायो डेटा जानना है मेरा, तो मैं करूंगी। ठीक है, तो मैं बिलोंग करती हूँ प्रॉपर पटना कंकड़ बाग से। अब पूरा घर का एड्रेस नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरे माँ बाप को जाके सब परेशान करेगा। तो मैं कंकड़ बाग से बिलोंग करती हूँ और मैं पैदा हुई हूँ पटना में, और हॉस्पिटल का नाम है अनारकली। मतलब मेरी जिंदगी, मैंने डिस्को वाली जिंदगी बचपन से ही, पैदा होने के साथ ही। और पैदा होने, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी खुश नहीं हुई थी। मेरी मम्मी मैं रो रही थी क्योंकि लड़की पैदा होगी। बिहारी लोगों का है ना कि छुछुंदर हो जाए पर लड़का ही हो, लक्ष्मी हो पर लड़की नहीं चाहिए। अरे छुछुंदर जैसी शक्ल वाली ना, छोड़ दो। मेरा भाई देख रहा होगा ना, मुझे देगा भरेगा कि क्या बोल रही हो तुम मेरे बारे में। मम्मी को बता दूं क्या तुम्हारा सीक्रेट? तो ना चाह के चुप रहना पड़ता, ज्यादा नहीं बोलना पड़ता, तो घर पे। ओके ठीक है, तो मैं अनारकली हॉस्पिटल में पैदा ली हूँ। और उसके बाद मेरी मम्मी रोई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम अलका कैसे पड़ा है। तो मेरा होम टाउन है बक्सर, पटना के एक सिटी में है बक्सर, वो मेरा होम टाउन है। और वहां पे मेरी मम्मी फिल्म देखने गई थी अपने दोस्तों के साथ, और उस थिएटर का नाम था अलका सिनेमा हॉल। तो मेरी मम्मी ने वहां से मेरा नाम रख दिया अलका। ऐसा कौन करता है? और कोई ढंग का नाम नहीं कि मिला क्या? अब भी मेरे को नाम अच्छा लगता है क्योंकि मेरा नाम है, तो मेरे ऊपर तो कोई भी नाम सूट करता है, पर कुछ और भी तो अच्छा रख सकती थी ना। ये थिएटर का नाम देख के कौन रखता है, पर मेरी मम्मा ने रख दिया। हाँ, और मेरी मम्मा का नाम है ज्योति, क्योंकि मेरी मम्मी जब पैदा हुई थी तो बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा गोरी थी। तो मेरी मम्मी के एक दादाजी थे, बोलते थे ये तो प्रकाश की ज्योति हुई है। मेरी मम्मी का नाम दीपक के साथ मैच होता है, दीपक एंड ज्योति। मेरा नाम ज्योति होना चाहिए, पर बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाता। ठीक है, जो नाम भी मम्मी ने दिया अच्छा ही दिया। ओके, सो मैं कहाँ कहाँ रही हूँ। ये पीछे जो सीलन दिख रहा ना, इग्नोर करना, क्योंकि दीपक पूरे दिन एसी ऑन करके रखता है रूम में, एसी बंद ही नहीं करता, तो ऐसा ही होगा ना, होगा क्या? ठीक है, अभी चलो पॉइंट पे आते हैं। तो मैं पटना में पैदा हुई, उसके बाद मैं पटियाला शिफ्ट हुई, उसके बाद मैं अंबाला शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद मैं पटना शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद मैं कोलकाता शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद मैं पटना शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद मैं रांची शिफ्ट हुई, देन उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, एंड देन उसके बाद मुंबई शिफ्ट हुई। मैं कोलकाता पता नहीं क्यों की थी, काला जादू सीखने के लिए। क्योंकि आजकल के जीवन में तो नॉर्मल चीजें है ना, अच्छाई करके किसी का भला हुआ है क्या? अच्छे करो, लोग आप ही की मार लेते हैं। तो इसीलिए मैं कोलकाता चली गई थी कि कोई ज्यादा मेरे साथ बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनाना तो उस पे ऐसे फूक दूंगी काला जादू। पर मैं सीख नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटी थी। अगर मैं अब चाहती हूँ कोई मुझे कोलकाता शिफ्ट कर दे, मैं काला जादू सीख के आऊंगी। ऐसा होता है क्या? मैंने ऐसे कहावत सुना है कि काला जादू होता है, पर मेरी खुद की एक फ्रेंड बंगाली है, उसको कुछ नहीं आता। उससे ज्यादा तो मुझे नॉलेज है काला जादू के बारे में, इंस्टा पे और यूट्यूब पे देख के। अब पता नहीं क्या रियलिटी है, भगवान जाने। मैं जब कोलकाता में थी तब मैं छोटी थी, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं। ओके, तो आप लोगों के दिमाग में अभी ये क्वेश्चन होंगे कि मैं इतने कम उम्र में यहाँ वहां 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 क्यों रही। तो मैं बताती हूँ, मेरे डैड आर्मी मैन थे, तो उनका पोस्टिंग कभी अंबाला, कभी पटियाला, कभी कोलकाता, कभी जोधपुर, इधर उधर हुआ ही करता था। तो इसकी वजह से हम इधर उधर रह चुके, एक जगह पे हम नहीं रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि आई थिंक ये पहला ऐसा जगह होगा जहाँ पे मैं 3.5 साल से मुंबई में रह रही हूँ। नहीं तो मैं इतने ज्यादा टाइम तक कहीं टिकी नहीं हूँ। 2 साल 3 साल लास्ट होता है, ये 3.5 4 साल ऑलमोस्ट होने आया मुझे मुंबई में। ऐसा पहली बार हुआ होगा जिस
किसी सिटी में मैं इतने साल तक टिकी हूँ, इससे पहले टिकी नहीं, क्योंकि मेरी शादी होगी ना, इसलिए मैं टिकी हूँ। नहीं तो मेरे पापा के साथ रहती तो फिर मैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाते रहती। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करें, ओके। सो मैं बात करती हूँ कि मैं रांची कैसे शिफ्ट हुई। पहले मैं अंबाला पटियाला का छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही छोटी थी, तो मुझे खुद को अंबाला पटियाला वाला चीजें नहीं याद, मुझे बस कोलकाता वाला सीन याद है। उसके बाद मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी, नन्ना मुन्ना राई वाला छोटी सी थी, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे कोलकाता का थोड़ा बहुत मेमोरीज याद आता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, दोस्त यार थे, खेलना कूदना, तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद आती है, पर बहुत सारी चीजें नहीं याद आती है मुझे। तो मुझे कोलकाता के बाद हम पटना शिफ्ट हुए, तो पटना में भी मतलब वहाँ की भी मेमोरीज याद है मुझे, पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रांची की मेमोरीज। तो मैं रांची शिफ्ट हुई थी जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, और मेरा वहाँ पे स्टडी हुआ करता था, पर मुझे पढ़ाई में ना यार सच में मन ही नहीं लगता था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि सर पे बोझ है। मेरे को बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब मैं लाइफ की पहली ऐसी लड़की होंगी जिसको कॉलेज जाना नहीं पसंद, पर मैं जाती थी, कभी कभार जाती थी, रोज नहीं जाती थी। और कभी कभार कब जाती थी, जब मुझे अपने पापा को बताना होता था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। उससे पहले तो मैं जाती ही नहीं थी, कुछ ना कुछ बीमारी बहाने वहाने कर देती। बहुत लोगों को कॉलेज लाइफ पसंद है, पर मुझे नहीं पसंद है कॉलेज लाइफ, पता नहीं क्यों। और मेरा कॉलेज लाइफ ऐसा रह चुका है ना, कि जिस दिन मेरा एग्जाम हुआ करता था, कि मेरी एक कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी, जो मुझे हर चीजें बताती थी, कब एग्जाम है, कब क्या है, कब क्या है, सारी चीजें वो मुझे बता दिया करती थी। और जो मेरी हॉस्टल की फ्रेंड्स थी, वो मुझसे बहुत लड़ती थी। हाँ, मैं आपको बताऊं पहले कि मैं हॉस्टल की फ्रेंड से याद है, पहले मैं रहती थी रांची में अपने आंटी के पास, वहां से मैंने स्टडी करा, देन फिर मैं उसके बाद पटना शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे पापा एक जगह नहीं रहते रहते, इधर उधर शिफ्ट हमेशा कराते रहते। पर मेरे को रांची में मन लग गया था, तो मेरे को बोला पापा मुझे रांची जाना है, क्योंकि मेरी वहां पे फ्रेंड्स बन गई थी। तो ये होता है ना कि जब हम निब्बे निब्बी रहते तो हमें लगता है फ्रेंड्स ही हमारी लाइफ है, फैमिली तो कुछ है ही नहीं। पर अभी जाके अकल आया। पर कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो फ्रेंड फैमिली हस्बैंड वाइफ, मतलब है मेरे लाइफ में कुछ 3-4 लोग ऐसे हैं जो उस टाइम से 2017 से लेके 2025 तक अभी भी साथ हैं। ये मेरी अच्छाई है या बुराई है भगवान जाने, पर अभी भी हम साथ हैं, टच वुड। हमें कभी खराबी होगी नहीं, क्योंकि जब निब्बे निब्बी के एज में हमने दोस्ती निभा ली, तो अभी तो बहुत मेच्योरिटी आ गई है इस उम्र में, तो हम निभा ही लेंगे। ओके, तो मैं अपने आंटी के पास रहती थी, फिर वहां से मैं शिफ्ट हो गई। देन मुझे फिर से रांची आना था, तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। बोल रही कि किसी के घर पे इतना साल भी बोझ बन के नहीं रहता है, कि तुम्हें वहीं रहना तो तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। ये हॉस्टल से लेके यहाँ तक का कांड बहुत ही बेकार था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का कहना ऐसा था कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें घर में ही रहना है, तुम्हें पटना में ही रहना है, जो करना है पटना में। पर मुझे पटना में नहीं रहना था, मुझे रांची ही जाना था। बहुत जिद खाने के बाद, बहुत लात जूता खाने के बाद मैं रांची शिफ्ट हो गई। अब मैं शिफ्ट हो गई, वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त बने, मैंने वहां पे मॉडलिंग वॉडलिंग भी किया, बहुत सारी चीजें किया। पर अब मैं वहां से भी बोर हो गई। अब मुझे जाना है किसी दूसरे सिटी में, पर मैं अपने पापा को कैसे बताऊं? फिर बता दिए, फिर लात जूता पड़ते। एक तो जब फोन करते लेक्चर तो देते ही देते थे, लात जूता खाने का वो नहीं था यार, मतलब फैमिली से उतना दूर रह गए 6-7 महीना, तो वो लात जूता खाने की आदत चली गई थी। तो फिर से मारते तो बॉडी पे कुछ भी होता, बेकार लगता, बेइज्जती फील होती। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई कि पापा मुझे ना फ्रैंकफिन में जाना है, एयर हॉस्टेस बनना है। वो सब एक बहाना था, मुझे कोई एयर हॉस्टेस नहीं बनना था, पर मैं पापा को कैसे बताऊं? फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला पढ़ने के लिए बोल रही हो तो इट्स ओके। मुझे याद है उन्होंने मुझे 40,000 रुपीज भी दिया था एडमिशन कराने के लिए, पर वो 40,000 रुपीज मैंने अपने हॉस्टल में डाल दिया, कि हॉस्टल का रेंट कहाँ से दूं, मेस को कहाँ से दूं, डिपॉजिट कहाँ से दूं, तो सब उसमें डाल दिया। पर फिर भी मैंने कैसे कैसे करके जाके सस्ता वाला एडमिशन करवा लिया, अपने पापा को देखने के लिए कि ये पापा देखो यूनिफॉर्म मिला, ये बुक मिला, ये मिला, ये वो मिला। उसके बाद मैं वहां पे रही। वो क्लास मैंने आई थिंक 1 महीना अटेंड किया होगा, वो भी 1 महीने में हफ्ते में 2 या 3 डेज। मन ही नहीं लगता था, रील्स बनाने में बड़ा मजा आता था। ऐसा लगता था कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं और मेरी कोई अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाल दे, बस इसी में मेरा मन लगा है जिंदगी भर। अब मैं वहां पे रही काफी, वहां पे भी मेरे फ्रेंड्स बन गए। हॉस्टल में मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हॉस्टल में, बाहर के लोग मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करते, या शायद मैं ही फ्रेंडशिप नहीं करती, मेरा जबान ही ऐसा है कि लोग आने से पहले ही कट लेते हैं मुझसे। ठीक है, तो मैं दिल्ली में रही,
दिल्ली में मेरा मन लगता था, मुझे ऐसा था कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, पर मेरे को ऐसा था कि शिफ्ट होंगे यार, कब होंगे मुझे नहीं पता। फिर मेरे लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि मैं मैच्योर्ड हो गई, कुछ हद से ज्यादा, मतलब आई थिंक मैं 20 साल की उम्र में मैच्योर्ड हो। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। अब आपको मैं अपने दूसरे ब्लॉग में सारी स्टोरी बनाऊंगी कि बताऊंगी कि मैंने रांची में क्या किया, मैंने दिल्ली में क्या किया, मैं मुंबई कैसे आई, और दीपक के साथ की भी पूरी स्टोरी बताऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को पूरी स्टोरी जाननी है मेरी। सो ओके गाइस, बाय बाय। मैंने बहुत ही ज्यादा बकवास कर लिया। आई थिंक आप लोगों ने इतना बकवास करते हुए मुझे नहीं देखा होगा, बट मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैं बक 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 करती रहती हूँ। अगर मेरी जिंदगी में ना कुछ एंटरटेनमेंट नहीं होता ना, तो मैं लड़ लेती हूँ लोगों से। लड़ते लड़ते टाइम पास हो जाता है, 1-2 दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। ऐसे बैठे बैठे बोर होते रहते, ऐसे रील भी इंसान कितना ही देखेगा, लिमिट में देखेगा। अगर आप भी अपने घर पे बैठे बैठे बोर होते हो, तो जो भी आपका क्लोज होगा उसके साथ पिछला टॉपिक निकाल के लड़ लिया करो। मैं कसम से बता रही हूँ, आपका बहुत अच्छा खासा मन लगेगा। और ये तो मेरा हॉबी है, दीपक ही बता देगा। ओके गाइस, सो गो एंड मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और मैं दूसरे ब्लॉग में, अब मैं वो ब्लॉग कब बनाऊंगी मुझे नहीं पता, पर मैं देखूंगी कि मैं जितना जल्द बना सकूं वो ब्लॉग मैं बनाऊंगी प्रॉपर तरीके से। सो या मैं कि रांची में मैंने क्या किया, दिल्ली में क्या किया, पटियाला, अंबाला, वॉट सारी स्टोरी बताऊंगी मुंबई एंड ऑल का, और लव स्टोरीज भी बताऊंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाओ बाओ बाय। थोड़ा सा वो होता है ना, एक्शन के चक्कर में फैक्शन हो जाता है। सो ओके, सो या आई एम बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी। ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। आप लोगों का अगर कोई भी बिहारी फ्रेंड है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर बिहारी लोग होते बड़े मजेदार है और बहुत क्यूट भी होते हैं, एग्जाम्पल मी। सो बाय।